ब्रह्मताल लेक एक पवित्र ग्लेशियर लेक जो उत्तराखंड के गढ़वाल में 12,250 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। इस तालाब के नाम से ही प्रतीक होता है इस जगह का महत्व। यहाँ ब्रह्मा जी ने सालों साल तपस्या करी है और इस जगह को ब्रह्मा जी का ध्यान स्थान भी माना जाता है। इस व्लॉग में मेरे साथ इस ट्रैक पर चलिए और जानिए ब्रह्मताल ट्रैक के बारे में। और इस ट्रैक की शुरुआत होती है कश्मीरी गेट दिल्ली से, जहाँ से निकलकर मैं पहले पहुंची देहरादून और फिर देहरादून से देवाल की बस ली। लेकिन देवाल पहुंचकर मुझे मेरी एक बहुत बड़ी गलती रियलाइज हुई। अभी मैं यहाँ देवाल पे फंस चुकी हूँ, क्योंकि यहाँ पे कोई भी गाड़ी नहीं मिल रही है अभी इस वक्त। वो इस वजह से क्योंकि यहाँ पे बहुत लेट हो गया और यहाँ से आगे टैक्सीज ही जाती हैं लोहा जंग की तरफ, और लोहा जंग पे आपको जाने के लिए सिर्फ टैक्सीज ही मिलेंगे और वो भी कम रेट में मिल जाती हैं। बट अभी शाम इतनी हो गई है और ज़्यादा यहाँ से पैसेंजर नहीं है, तो इस वजह से जो है ये लोग काफ़ी चार्जेस पूरा बुक ही करके जाना पड़ता है, और बुक करेंगे तो ऑब्वियसली यहाँ पे प्राइस बहुत ज़्यादा चार्ज करते हैं ये लोग अभी। तो अगर आप लोग आ रहे हैं तो थोड़ा टाइम से आइए ताकि आपको इस तरीके की सिचुएशन ना फेस करनी पड़े। शाम के 7 बजे लोहा जंग पहुंचकर मैंने होटल लिया और रेस्ट किया, क्योंकि अगले दिन सुबह 6 बजे ट्रैक स्टार्ट करना था। मेरे साल के पहले दिन ब्रह्मताल की जर्नी स्टार्ट हो चुकी है आज लोहा जंग से। आप देख सकते हो पहाड़ों के पीछे से सनराइज हो रहा है, और इससे अच्छी शुरुआत नए साल की क्या ही हो सकती है। मेरा आज का प्लान है कि मैं आज ही ब्रह्मताल से ट्रैक करके पूरा वापस आ जाऊं। लेट्स सी कैसा होता है, और इसलिए जल्दी स्टार्ट कर रही हूँ ट्रैक। आई होप मैं जल्दी वापस आ जाऊं। चलते हैं। लोहा जंग की मेन मार्केट से ट्रैक का रास्ता शुरू होता है, और थोड़ा ऊपर पहुंचकर मुझे दिखा सुबह का ये सुंदर सनराइज, जहां बादल नदी की तरह तैर रहे हैं। मैंने अपने लिए द सर्चिंग सोल कंपनी से गाइड किया, क्योंकि बर्फ में रास्ता दिखता नहीं, और सबसे इम्पोर्टेंट था कि मुझे ट्रैक एक दिन में पूरा करना था, जिसके लिए सर्चिंग सोल ने मुझे एक बहुत ही अच्छे गाइड दिए, जगदीश जी। और ये 3 दिन का ट्रैक मैंने इनकी मदद से एक दिन में ही कर लिया था। अभी मैं हूँ ट्रैक के डिसेंट वाले रास्ते में। हमारे गाइड भैया ने बोला कि जहाँ से ट्रैक का वापसी का रास्ता है हम वहाँ से जाएंगे, क्योंकि हमें डायरेक्ट ब्रह्मताल जाना है। बीच में बेजनी ताल पड़ता है जहाँ हम नहीं जाएंगे, और ये रास्ता बहुत ही चढ़ाई वाला होने वाला है। अब अच्छी धूप खिल चुकी थी, तो मैंने सोचा ब्रेकफास्ट कर लिया जाए, और ब्रेकफास्ट में थे थेपले और नारंगी। ट्रैक में लगभग 4 किलोमीटर चलकर मुझे घने जंगल में बर्फ भी दिखनी शुरू हो गई थी, और बर्फ की वजह से रास्ता और भी मुश्किल हो गया था। साथ ही जिन नज़ारों के लिए ये ब्रह्मताल का विंटर ट्रैक फेमस है, उसकी शुरुआत भी होने लग गई थी। अब 7 किलोमीटर ट्रैक करके पहुंच चुके हैं हमारे पहले स्टॉप झंडी टॉप पर, जहां पहुंचकर आपको दिखती हैं ये त्रिशूल पर्वत और नंदागुंडी की पीक्स। और साथ ही झंडी टॉप पर 3-4 ढाबे भी हैं, जहां आप चाय नाश्ता कर सकते हैं। झंडी टॉप पर शिवजी का एक सुंदर मंदिर है, जो ठीक त्रिशूल पर्वत के सामने बना हुआ है। इस मंदिर में शिवजी और मां पार्वती जी की सुंदर मूर्तियां रखी हुई हैं। भोलेनाथ को नमन करके मैं निकल गई ब्रह्मताल की तरफ, जो झंडी टॉप से 2 किलोमीटर नीचे स्थित है। और वो रहा झंडी टॉप।
और यहाँ से नीचे उतरते वक्त आपको दो रास्ते मिलेंगे। नीचे वाला रास्ता ब्रह्मताल की तरफ जाएगा और ऊपर वाला रास्ता जाता है पट्टी की तरफ, जो इस ट्रैक का सबमिट पॉइंट है। नीचे जाते वक्त बर्फ के ऊपर पाला पड़ने की वजह से रास्ता बहुत ही फिसलन भरा हो गया था, जिसको टैकल करने के लिए मैंने क्रॉसवर्ड चलना, फुटप्रिंट्स पर पाँव रखना और पत्थरों पर पाँव रखकर चलना शुरू किया और पहुंच गई ब्रह्मा जी के मंदिर में। मंदिर के पीछे ही है ब्रह्मताल लेक और ये लेक पूरी जमी हुई थी और काफी बड़ी भी है। चारों तरफ बर्फ के पहाड़ों से घिरी हुई ये लेक बीच में चमकती हुई अलग ही सुंदर और पावन लग रही होती है। अब इस ट्रैक का अगला पड़ाव है पट्टी पीक समिट और इसके लिए गाइड भैया मुझे ले गए सीधे ताल से ऊपर, जो बहुत ही चढ़ाई वाला रास्ता है और चारों तरफ बर्फ और छोटा सा रास्ता चलने को। जो ब्रह्मताल पर स्टे करना चाहते हैं उनके कैंप्स लेक से थोड़ी ही दूरी पर लगे हुए हैं। इस रूट पर तो बिल्कुल सोच समझकर और हिम्मत से ही आना। बहुत चढ़ाई है, मेरी हालत धीरे धीरे खराब हो रही है और अभी वो जाना है उस टॉप पर, लास्ट स्टॉप है, तो थोड़ा रिस्क पे ही लेना। बाकी बढ़िया है, कसरत करके आओगे तो चल लोगे। अब फाइनली लेक से समिट तक की चढ़ाई पूरी करके मुझे दिखा हमारे देश का झंडा और ये पीक्स, और यहाँ आकर एक अलग ही अनुभव हुआ मुझे। चारों तरफ बर्फ की पहाड़ियों से घिरे हुए पीक्स और सामने हाथी पीक, बंदर पूंछ पीक्स दिखी और इस ट्रैक का सबसे आखिरी ढाबा और सबसे ऊंचा ढाबा। यहाँ से नीचे देखिए ब्रह्मताल, जहाँ से मैंने चढ़ाई शुरू करी थी इस समिट पीक पे पहुंचने के लिए। अब ये देखिए गांव के छोटे छोटे बच्चे, जिनसे बात करके पता चला कि ये सिर्फ नए साल पर यहाँ घूमने आए हैं और जिस ट्रैक के लिए लोग इतने दिन लगाते हैं उस ट्रैक को ये बच्चे सुबह से शाम में पूरा कर देते हैं, वो भी बिना किसी महंगे शूज और इक्विपमेंट्स के। समिट से झंडी टॉप तक अब पूरा डाउन है और अब जाएंगे हम सीधे झंडी टॉप पर। इस ट्रैक पर ये सबसे अच्छा रास्ता लगा मुझे। चारों तरफ बर्फीला रेगिस्तान और बीच में छोटा सा रास्ता, न ज़्यादा मुश्किल और ना ही ज़्यादा चढ़ाई।
झंडी टॉप, ब्रह्मा मंदिर, ब्रह्मताल, समिट पॉइंट इस ट्रैक का हिस्सा रहे और सभी को पूरा करके मैं अब लोहा जंग के लिए लौट गई हूँ। वापसी करके अभी हम उसी पॉइंट पे हैं जहाँ पे हमने स्टार्ट किया था, मतलब यहाँ से हमने मेन चढ़ाई स्टार्ट हुई थी हमारी। और इसके बाद जो है अब सीधे लोहा जंग, वो मतलब करीब हम पहुँच ही चुके हैं, बस थोड़ा सा ही है। तो हमने यहाँ पे थोड़ा सा रेस्ट लेने की सोची, क्योंकि ढलान में हमने बिल्कुल भी रेस्ट नहीं लिया, ये पहला रेस्ट है। और इस ट्रैक पे पानी की बहुत ज़्यादा कमी है। यहाँ पे पानी के आपको स्टार्टिंग में ही दिखेंगे 2-3, और या तो ढाबे खोले होंगे तो उसमें मिलेगा, वरना यहाँ पानी बिल्कुल भी नहीं है। और एक पॉइंट पर आगे तो पानी बिल्कुल बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है पानी की यहाँ पे। तो पानी की 2-3 बॉटल सब साथ कैरी करना बहुत ज़रूरी है।